हेलो एवरीवन। आज हम कुछ और प्रॉब्लम देखेंगे जो हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड विथ फ्रैक्शंस। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, फाइंड अ फ्रैक्शन विच रिड्यूसेस टू 2/3 इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईच इंक्रीज्ड बाय 1 and reduces to 3 divided by 5 if each numerator and denominator each are reduced by 2. सो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, आप कंसिडर कर सकते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x डिवाइड बाई y। अब यहाँ पर दो कंडीशन है। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन, जो हमें पहली कंडीशन दिखाई दे रही है, एज पर फर्स्ट कंडीशन, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच आर इंक्रीज्ड बाय 1, न्यूमरेटर को 1 से इंक्रीज किया तो इट विल बिकम x प्लस 1, डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज किया तो इट विल बिकम y प्लस 1। इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 1, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 3 डिवाइड बाय 5, सो द फ्रैक्शन विल बिकम 3 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो 5 टाइम्स x प्लस 1 will be equal to 3 times y plus 1. 5x plus 5 will give you 3y plus 3, and therefore after simplification हमें मिलेगा 5x minus 3y is equals to 3 minus 5 is minus 2। तो ये आपका एक पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरह से एक और कंडीशन है। सो एज पर सेकेंड कंडीशन, अभी आप सेकेंड कंडीशन देखेंगे तो क्या दिया है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईच रिड्यूस्ड बाय 2। मैंने कुछ गलत किया, फाइंड द फ्रैक्शन विच रिड्यूसेस टू 2/3। ओके, तो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है ये रिड्यूस हो रहा है 2/3। सो 2/3, सो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1। ओके, तो ये सब हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x प्लस 1 3 से मल्टीप्लाई होगा और y प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पर हमें 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें 2y प्लस 2। सो 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 क्या हो गया, -1। यह आपका एक इक्वेशन हो गया। इसी तरह से एज पर सेकेंड इक्वेशन, नाउ सेकेंड इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया है कि इट रिड्यूसेस टू 3/5 इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 2। तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 2 से रिड्यूस कर देते हैं और हमारा जो फ्रैक्शन है वो 3 डिवाइड बाई 5। सो अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 5 टाइम्स x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स y माइनस 2। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें मिलेगा 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 6। सो देयरफॉर यहाँ पर हमें इक्वेशन मिल गया 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -6 प्लस 10। -6 प्लस 10 क्या होगा, -6 प्लस 10 यू विल गेट 4। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो अब दो इक्वेशन है, दोनों आप सॉल्व करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3x प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आपका y का कोएफिशिएंट अगर सेम करना है तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर हम आगे प्रोसीड करते हैं। हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 3 दा वी विल गेट 9x माइनस 6y इज इक्वल्स टू -3। तो इसे हम कंसिडर करते हैं थर्ड इक्वेशन। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 2 10x माइनस 6y, ये आपका हो जाएगा
10x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 10x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 4 टू ज़ा 8। आपने मल्टीप्लाई किया तो 8। ये आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये हमारा ये दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस 9x, 10x माइनस 9x हमें x मिलेगा। यहाँ ये सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल हो जाएगा, और 8 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 8 माइनस ऑफ -3 मतलब 8 + 3 हो गया, और 8 + 3 कितना 11। तो x की वैल्यू हमें मिल गई, x की वैल्यू 11। अब ये जो x की वैल्यू है ये किसी भी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, पुट x = 11 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 3 × 11 माइनस 2y इज इक्वल टू हमें -1 मिला। सो 11 3 ज़ा 33, ये -1 को लेफ्ट में ले लेते हैं, +1 इज इक्वल टू 2y। सो देयरफॉर यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो गया 34 डिवाइड बाई 2। सो 34 डिवाइड बाई 2 इज़ व्हाट 17। सो देयरफॉर x और y की वैल्यू मिल गई। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x डिवाइड बाई y, दैट इज़ 11 डिवाइड बाई 17। अब आप अगर 1 को ऐड करें तो 12 डिवाइड बाई 18, 12 डिवाइड बाई 18, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा तो 2/3। आपको जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो आपको मिल रही है, तो प्रॉब्लम आपने सही किया है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं क्या करना है। पहला स्टेप होगा कि आप फ्रैक्शन को x/y एज्यूम कर सकते हैं। फिर आपको जो कंडीशन दी होगी, कंडीशन को अप्लाई करते हुए आप लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, यू आर ओके अवेयर ऑफ दैट कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। चलिए अब एक और प्रॉब्लम यहाँ पर, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 5 लेस देन द डिनोमिनेटर। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 2 डिवाइड बाई 3, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब यहाँ पर फिर ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। दो कंडीशन दी हुई है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं लेट द ओरिजिनल फ्रैक्शन is x डिवाइड बाई y। द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन द डिनोमिनेटर। अब हमें क्या दिया है कि y जो है वो x + 5 है, या फिर आप कह सकते हैं द न्यूमरेटर। सो बेटर जैसा प्रॉब्लम दिया है, द न्यूमरेटर इज 5 लेस देन डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर y है, डिनोमिनेटर से 5 लेस है, ये आपका एक इक्वेशन। दूसरा है इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 2। सो सिर्फ न्यूमरेटर को इंक्रीज कर रहे हैं। सो अगर हम न्यूमरेटर को इंक्रीज करें बाई 2, सो द फ्रैक्शन विल बिकम 2 डिवाइड बाई 3। तो ये सेकेंड इक्वेशन जो है इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या होगा 3 टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा x + 2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 टाइम्स y। सो देयरफॉर 3x + 6 इज इक्वल्स टू 2y। देयरफॉर 3x - 2y इज इक्वल्स टू -6। अब पहले इक्वेशन में आपको x = y - 5 है, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट x = y - 5 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो आपका इक्वेशन 2 यहाँ पर होगा 3 टाइम्स। नाउ x की जगह हम y - 5 लिख सकते हैं। तो y - 5 3 टाइम्स x - 2 टाइम्स y
इज इक्वल्स टू -6। सो देयरफॉर ये हमारा हो गया 3y माइनस 3 5 ज़ा 15 माइनस 2y इज इक्वल्स टू -6। सो देयरफॉर 3y माइनस 2y 3y माइनस 2y y इज इक्वल्स टू -6। ये जो -15 है इट विल बिकम +15। सो -16 + 15 इज व्हाट 9। So y is equals to 9. X is equals to y minus 5. So from equation 1, x is equals to y minus 5 is equals to 9 minus 5 is equals to 4. So x की value 4 और y की value 9. So therefore original fraction is equals to x upon y is equals to 4 upon 9. ओके, तो इसी तरह से बाकी भी फ्रैक्शन के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम और नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड विद स्ट्रीम्स एंड बोट्स। अब ये स्ट्रीम एंड बोट्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे वो थोड़े से आपको कॉन्सेप्चुअली समझने पड़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक स्ट्रीम फ्लो कर रही है, ये इस तरह से स्ट्रीम फ्लो कर रही है। ओके, और यहाँ पर आपके पास कोई बोट है, ये बोट है। तो ये बोट जब स्ट्रीम की डायरेक्शन में फ़्लो करेगी तो बोट की स्पीड ज़्यादा होगी, बोट की खुद की अपनी एक स्पीड होगी, और क्योंकि वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में बोट फ्लो कर रही है तो क्या होगा, जो नेट स्पीड हमें मिलेगी वो हमें ज़्यादा मिलेगी। और इसी के अगेंस्ट अगर कोई बोट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करती है, अपोजिट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फ़्लो करती है, तो क्या होगा, क्या ये फ़्लो नहीं कर पाएगी? तो ऐसा नहीं है, ये फ़्लो कर पाएगी। अगर बोट की स्टिल वाटर में जब पानी ठहरा हुआ है तो बोट की स्टिल वाटर में अगर स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा है तो बोट फ्लो के अगेंस्ट भी फ्लो कर पाएगी। अगर आप शांत पानी में 5 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर सकते हैं और स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड हो गई, तो आप उसके अगेंस्ट फ्लो करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड से फिर भी आप फ्लो कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा है कि जब हम फ्लो के डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड ऐड करके जो नेट स्पीड आती है वो स्पीड कंसिडर की जाती है, और इसके अगेंस्ट जब हम फ्लो के अगेंस्ट मूव करते हैं तो हमारी जो नेट स्पीड होती है वो डिफरेंस के बराबर होती है। तो हमें सम कब कंसिडर करना है, जब हम फ्लो के डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, और डिफरेंस कब कंसिडर करना है, जब हम फ्लो के अगेंस्ट फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अ बोट कैन गो 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो बोट आपकी 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है 5 घंटे में, और 69 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है 3 घंटे में। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम। ठीक है, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या है और स्ट्रीम की स्पीड क्या है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is x kilometer per hour and speed of stream is y किलोमीटर पर आवर। अब बोट 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम 5 घंटे में जाती है और 69 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 3 घंटे में आती है। तो मुझे स्पीड फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर टाइम जो होता है, टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या हम कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला है।
सो यहाँ पर जो पहली कंडीशन है, एज पर फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है कि बोट कैन गो 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब बोट अप स्ट्रीम में जा रही है, तो जो नेट स्पीड होगी वो क्या होगी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 65 डिवाइड बाय टाइम, तो 5 घंटे में, तो यहाँ पर डिवाइड किया, कितना आ गया 13। सो x माइनस वाई इज 13। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरह से एज पर सेकेंड कंडीशन, एज पर सेकेंड कंडीशन व्हेन यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो 69 किलोमीटर आप स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड जो होगी वो x प्लस वाई होगी, और आप 69 किलोमीटर जा रहे हैं और 3 घंटे में आपने डिस्टेंस कवर कर लिया। तो यहाँ पर x प्लस वाई हमें मिलेगा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा, तो 23। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें सॉल्व करना है, तो अगर हमने ऐड कर लिया तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 का ऐड किया तो x प्लस एक्स हमें 2x मिला, y y कैंसिल, यहाँ पर 13 प्लस 23, सो ये हो गया 36। सो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारी 36 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 18। सो x की वैल्यू 18। अब x की वैल्यू 18 जो है वो हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे। सो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 18 इन इक्वेशन 2। सो वैल्यू ऑफ x 18 है, तो 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 23। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 18, तो एक कैरी किया 13 13 माइनस 8 5, सो y इज इक्वल्स टू 5। सो देयरफॉर फाइनली हम कह सकते हैं, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is 18 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट नहीं, स्पीड ऑफ हम कहेंगे स्पीड ऑफ फ्लो और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एंड यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा इज इक्वल्स टू y इज 5 किलोमीटर पर आवर। सो शांत पानी में जो बोट की स्पीड होगी वो 18 किलोमीटर पर आवर, और जो पानी की स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर। चलिए एक और प्रॉब्लम। अ बोट गोज 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट मतलब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है जैसा आपने इसके पहले किया है, तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पहले प्रॉब्लम को खुद से ट्राई कीजिए और फिर बाद में हम सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हम कंसिडर कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर, नॉट पर सेकेंड, इट्स y किलोमीटर पर आवर। अगेन speed, distance upon time. So as per first condition,
अब आपका पहला कंडीशन क्या है, बोट गोज़ 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो स्पीड हमारी ऐड हो जाएगी, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, आप 24 किलोमीटर जा रहे हैं 3 घंटे में जा रहे हैं तो 3/8 दा, ये आपका पहला इक्वेशन। और अप स्ट्रीम 16 किलोमीटर जा रहे हैं 4 घंटे में। सो एज पर सेकेंड कंडीशन, एज पर सेकेंड कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 16 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 16 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 4, सेकेंड इक्वेशन। अगेन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो x प्लस एक्स you get 2x equal to 8 plus 4 12, so therefore x is equals to 6, x is equals to 6, put x is equals to 6 in equation 1, put x is equals to 6 in equation 1, x is equals to 6 हम एक फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 plus y is equals to 8, so from here we get y is equals to 8 minus 6 is equals to 2, तो x is equals to 6 and y is equals to 2, so therefore finally हम लिख सकते हैं therefore speed of boat in still water is equals to 6 kilometer per hour and speed of current is equals to 2 किलोमीटर पर आवर। सो ये आपका फाइनल आंसर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये कुछ प्रॉब्लम हमने देखे रिलेटेड विथ स्पीड ऑफ द बोट, और वी कैन से दैट की प्रॉब्लम रिलेटेड विथ स्पीड एंड बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल बोट एंड स्ट्रीम रिलेटेड प्रॉब्लम। चलिए अब कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं। मिसलिनियस प्रॉब्लम कुछ और प्रॉब्लम्स जिसे हमने कैटेगराइज नहीं किया है। सो पहला प्रॉब्लम, अ मैन ट्रेवल x आवर्स एट 6 किलोमीटर पर आवर and then y hours at 10 किलोमीटर पर आवर, ऑल टुगेदर ही गोज 58 किलोमीटर इन 8 hours, फाइंड x एंड y। तो यहाँ पर हमने जितने भी प्रॉब्लम देखे उसे आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि सारे ही प्रॉब्लम्स को आपको रियल लाइफ में विजुअलाइज करके देखना है जिससे प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ में आए। और दो अननोन होंगे तो दो इक्वेशन आपको मिल जाते हैं, उन्हें सॉल्व करके आप अननोन को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अ मैन ट्रेवल x आवर्स एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड y आवर्स एट 10 किलोमीटर पर आवर, ऑल टुगेदर ही गोज 58 किलोमीटर इन 8 hours, फाइंड x एंड y। चलिए सोचिए और बताइए कि क्या कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर एक्स वाई हमें एज्यूम करना नहीं है, एक्स वाई ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। तो आपकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है और इस स्पीड से आप x आवर्स ट्रैवल करते हैं। तो 1 घंटे में आपने 6 किलोमीटर कवर किया, तो x घंटे में आप कितना कवर करेंगे 6x, और इसी तरह से y घंटे में आप कितना कवर करेंगे 10y। तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया 6x प्लस 10y। सो यहाँ पर एज पर प्रॉब्लम, ठीक है डायरेक्ट हम लिख लेते हैं एज पर प्रॉब्लम, सिक्स एक्स प्लस 10y इज इक्वल्स टू 58। 6x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 58। तो देयरफॉर हम यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 58।
सो देयरफॉर 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 58 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 1 2 9 ज़ा 18 29. सो 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 29. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 29. एज पर द प्रॉब्लम 3x plus 5y is equals to 29. A man travel x hours at 6 km per hour and then y hours at 10 km per hour. Altogether he goes 58 km in 8 hours. अब चलिए, ये तो हो गया, एक बात हो गई. अब टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस 58 किलोमीटर, ये 8 घंटे में कवर होता है. ओके, टोटल डिस्टेंस 8 घंटे में कवर होता है. सो टोटल आवर्स कितने हैं? 8 आवर्स. सो आपकी एक और कंडीशन हो गई. आपका x ये आवर्स थे, जितने आवर्स आप 6 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहे हैं, और y भी आपका आवर्स है 10 किलोमीटर पर आवर, आप y आवर्स तक ट्रैवल कर रहे हैं. तो टोटल कितने आवर्स आपने ट्रैवल किया? x प्लस वाई, और ये जो x प्लस वाई है ये 8 है. तो देखिए किस तरह से हम प्रॉब्लम को पढ़कर उसे अंडरस्टैंड करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं. अब आपने ये 2 इक्वेशन बना लिए, अब सॉल्व करना है. अब यहाँ पर चलिए, मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं एलिमिनेशन मेथड से. अब ये एक प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लें. तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 यू कैन से दैट x इज इक्वल्स टू 8 माइनस वाई. इसे इक्वेशन 3 कंसिडर करते हैं, और ये जो वैल्यू है, पुट x इज इक्वल्स टू 8 माइनस वाई इन इक्वेशन 1. मैंने जब इक्वेशन 2 को यूज़ करके ये x निकाला है, तो इसे फिर आप x में मत डालिए. x में डालेंगे तो क्या होगा? यू विल नॉट गेट आंसर. ओके, इसे दूसरे इक्वेशन में डालेंगे. तो x इज इक्वल्स टू 8 माइनस वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं. सो देयरफॉर 3 टाइम्स x की जगह यहाँ पर 8 माइनस वाई लिखेंगे, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 29. सो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया तो 3 8 ज़ा 24 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 29. सो देयरफॉर 3y माइनस 3y प्लस 5y 2y इज इक्वल्स टू 29 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 5. सो देयरफॉर y is equals to 5 divided by 2 is equals to 2.5. फाइंड x एंड y. x की वैल्यू मिल गई. अब पुट x इन इक्वेशन 2. पुट नहीं, हम क्या करते हैं? इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं. पुट y इन इक्वेशन 3. तो पुट y is equals to 2.5 in equation 3. So equation 3 में पुट करेंगे तो x is equals to 8 minus y, तो it will be 8 minus 2.5 is equals to 5.5. So x और y ये दोनों आवर्स में हैं. So therefore x is equals to 5.5 hours and y is equals to 2.5 hours. तो देखा आपने कैसे प्रॉब्लम, मिसलेनियस प्रॉब्लम. अब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है, बट आप प्रॉब्लम को पढ़ेंगे और आपको अभी तक जो आपने सीखा है उसके बेसिस पर आप इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे. चलिए एक और प्रॉब्लम पढ़ते हैं, देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. तो प्रॉब्लम को आपको रीड करना है, 1 बार 2 बार 3 बार आपको रीड करना है, जब तक प्रॉब्लम आपने अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर लिया. यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉब्लम विजुअलाइज हो जाए. इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी विजुअलाइजेशन ज़रूरी था. मैंने विजुअलाइज़ किया कि 6 किलोमीटर पर आवर से मैं x आवर्स तक मूव कर रहा हूँ. तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, इसलिए 6x डिस्टेंस हो गया. इसी तरह से 10y डिस्टेंस हो गया, और ये दोनों को डिस्टेंस को ऐड किया तो मुझे 58 किलोमीटर डिस्टेंस मिला. चलिए ये सेकंड प्रॉब्लम में देखें. द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस A एंड B इज़ 90 किलोमीटर. चलिए एक काम करते हैं,
अब यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। आप इसके पहले के प्रॉब्लम्स में भी डायग्राम बनाते तो और अच्छा आपको प्रॉब्लम समझ में आता। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज़ 90 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये है 90 किलोमीटर, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस। देन टू कार स्टार्ट टुगेदर फ्रॉम ए एंड बी। इफ बोथ कार go in the same direction, they meet after 9 hours, and if they go in opposite direction, they meet after 1/2/7 hour. Find the speed. Assume car A has greater speed. So कार A की स्पीड ज़्यादा है कार B से और दोनों ट्रेवल कर रहे हैं। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा, कार A की स्पीड ज़्यादा है कार बी की स्पीड से, तो ये तो तय है कि वो ए की तरफ नहीं ट्रेवल करेंगे, क्योंकि अगर ए की तरफ ट्रेवल करेंगे और ए की स्पीड ज़्यादा है तो बी कभी भी ए से मीट नहीं करेगा। मीट करने के लिए ज़रूरी ये है कि ए इधर मूव कर रहा है, बी भी इधर ही मूव करे, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये मीट करेंगे तो मीटिंग पॉइंट पर क्या कंडीशन होगी, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक पॉइंट सी है, ओके, ये शायद आपके फ्रेम ऑफ व्यू से बाहर जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ये डायग्राम को थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, ओके। सो जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो मान लेते हैं कि सी पॉइंट पर वो एक दूसरे से मीट करेंगे। तो जब सी पॉइंट पे मीट करेंगे तो सी पॉइंट पर जो कार बी से स्टार्ट हुई है उसने डिस्टेंस कवर किया है बी सी, और जो कार ए से स्टार्ट हुई है उसने डिस्टेंस कवर किया है ए सी। सो ए सी और बी सी का डिफरेंस जो होगा वो 90 किलोमीटर होगा, राइट ना। ए सी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो 90 किलोमीटर होगा। सो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है फाइंड देयर स्पीड। सो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट स्पीड of car at A is x kilometer per hour and speed of car at B is y kilometer per hour. अब अगेन देखिए, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं करता, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए और टीचर को तो समझ में आती ही हैं। तो व्हेन यू आर राइटिंग आंसर, according to me, it is not necessary that you explain in detail. Simply I will say that ki as per first condition in problem. अगर आपके टीचर कहते हैं कि एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन कीजिए। जनरली हम देखते हैं कि बुक में जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है तो एक्सप्लेन होता है डिटेल में। वो इसलिए एक्सप्लेन होता है कि वहाँ पर बुक ये एज्यूम करके चलता है कि स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट होगा, उसे समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम को किया कैसे है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि टीचर को नहीं समझ में आता, टीचर को पता नहीं है। टीचर आपको टेस्ट कर रही है तो टीचर को पता है, तो देन हम टीचर को एक्सप्लेन करें कि ये चीज़ ऐसे है वैसे है, ये मेरे हिसाब से इतनी सही नहीं है। हाँ, जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो आपको बताने चाहिए। तो यहाँ पर एज़ पर फर्स्ट कंडीशन, अब पहला कंडीशन आप पढ़िए। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 9 घंटे बाद मिलते हैं। देखिए टाइम दिया हुआ है 9 घंटे बाद, ये टाइम। अब टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन यहाँ पर अब 9 घंटे, तो 9 घंटे ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो यहाँ पर ए ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 9 घंटे, तो 9x डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एज़ पर फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एज़ पर फर्स्ट कंडीशन हम कह सकते हैं कि एक काम करते हैं, यस, हम कह सकते हैं कि एज़ पर फर्स्ट कंडीशन आपका जो 9x है, 9x माइनस 9y इज इक्वल्स टू आपका 90 होगा, ठीक है। देखिए
आपने 9x कवर किया, ओके आपने 9x कवर किया विथ स्पीड x, 9 आवर्स आपने ट्रेवल किया है तो 9x डिस्टेंस कवर हुआ, और 9/2 कार ने कवर किया। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 90 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये डिफरेंस कवर करके ही ये जो कार ए पर है ये बी से मीट करेगी। तो ए से कार जो ट्रेवल हो रही है वो बी से जब भी मीट करेगी तब दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उनके बीच में डिफरेंस ये 90 किलोमीटर आएगा। ये 90 किलोमीटर क्रॉस करके ही तो वो बी से मिल रही है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो 9x माइनस 9y इज़ 90। नाउ ये 9 को कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लिया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाई 9, 90 डिवाइड बाई 9 10। ये आपका पहला इक्वेशन। तो x माइनस वाई इक्वल टू 10 ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन पढ़िए कि व्हेन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, when they move in opposite direction they meet after 1 2/7 hour। so 1 2/7 hour पे वो मीट करते हैं, मतलब A यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है और B यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, और ट्रेवल करते करते ये एक पॉइंट D पे मीट हो गए। तो A ने जो डिस्टेंस कवर किया है और B ने जो डिस्टेंस कवर किया है दोनों का 7 अब 90 किलोमीटर होगा। तो पहली कंडीशन के हिसाब से डिस्टेंस जो कवर किया गया A और बी पे जो कार है उनके द्वारा उनका डिफरेंस 90 किलोमीटर होगा, और दूसरे केस में दोनों का सम 90 किलोमीटर होगा। सो एज पर सेकंड कंडीशन यहाँ पर हम ले लेते हैं तो कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। ठीक है, देखें एज पर सेकेंड कंडीशन सेकेंड कंडीशन क्या है, टाइम कितना लग रहा है 1 2/7। तो 1 2/7 ओके 1 2/7 टाइम्स x प्लस 1 2/7 टाइम्स y इज इक्वल टू 90। ये आपका सेकेंड कंडीशन, राइट। अब यहाँ पर 1 2/7, तो ये 7 1 7 प्लस 2 9, 9x डिवाइड बाई 7 प्लस 9y डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 90। सो देयरफॉर 9 डिवाइड बाई 7 हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। सो देयरफॉर x प्लस वाई is equals to 90 multiplied by 7 whole divided by 9. So 9 10s are 90, so 10 into 7, 10 7s are 70. तो x plus y, x minus y यहाँ पर हमने देखा 10 और x plus y यहाँ पर हमने देखा 70। तो therefore x minus y 10 और x plus y 70, ये आपका इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। आई होप आपको कंडीशन समझ में आ रही है, प्रॉब्लम समझ में आ रही है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करना है तो आप ऐड कर लेंगे। सो एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। सो 1 and 2 को ऐड किया तो हमें मिला 2x इक्वल टू 80। सो फ्रॉम हियर वी गेट x इज इक्वल टू 40। और अगर इसे हमने पुट किया इन इक्वेशन 2, तो यहीं पर कर लेते हैं पुट x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 2। सो 40 प्लस y इज इक्वल टू 70। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ कार एट A is equals to 40 km per hour and speed of car at B is equals to 30 km per hour। चेक कर लेते हैं, चेक। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A in 9 hours।
distance traveled by car at A in 9 hour is equals to 9 into 40 is equals to 360 किलोमीटर. एंड इसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार एट बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट बी इन, ये भी इन 9 आवर्स की बात करेंगे, इज इक्वल्स टू, सो बी पे जो है वो 30 है, सो 9 इंटू 30, सो ये 270 किलोमीटर. अब डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू 360 माइनस 270 इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर. राइट, मतलब कार ए से जो ट्रेवल हो रही है वो 9 आवर्स में 360 किलोमीटर चली जाती है और कार बी से 270 किलोमीटर चली जाती है. तो क्योंकि डिफरेंस 90 किलोमीटर का हो गया, इसलिए वो दोनों कार वहाँ पर क्या होगी, मीट करेंगी. राइट, तो ये आपने चेक कर लिया. आपका जो आंसर है 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, परफेक्टली ऑल राइट. चलिए एक और प्रॉब्लम देखें हम. डिवाइड ₹700 इंटू 2 पार्ट such that 40% of one part exceeds 60% of the other part by 80. So यहाँ पर कंसिडर करते हैं, let the two parts are x and y. So therefore x plus y is equals to 700. 700 को ही डिवाइड किया हमने, और 40% ऑफ वन पार्ट मतलब 40 डिवाइड बाय 100, ऑल्सो आई विल से ऑल्सो 40 डिवाइड बाय 100 टाइम्स x इज, इट इज मोर देन 60% ऑफ अदर बाय 80. सो ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गया. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 40x डिवाइड बाय 100 माइनस 60y डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 80. तो यहाँ पर 10 से डिवाइड कर देते हैं, देयरफॉर ये हो गया आपका 4x माइनस 6y डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 80. 2 को कॉमन लेके 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 80 इंटू 5. देखिए यहाँ पर मैंने 2 को कॉमन लिया, कट किया, 5 आ गया, 80 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया. सो देयरफॉर 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 400. ये हमारा दूसरा इक्वेशन. तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई 700 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 400. हम क्या करते हैं, हम पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऐड करेंगे इक्वेशन 2 में. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड एडिंग. सो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 3x प्लस 3y इक्वल टू 2100, और यहाँ पर ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 400. ऐड करेंगे तो 3x प्लस 2x 5x, यहाँ पर ऐड करेंगे तो 2500. सो देयरफॉर x इक्वल टू 2500 डिवाइड बाई 5 is equals to 500 and y, so put x is equals to 500 in equation 1. So put x is equals to 500 in equation 1. So 500 plus y equal to 700. So therefore y is equals to 200. So divide 700 in 2 parts. So therefore required 2 parts are, so therefore required 2 parts of 700 are, पहला पार्ट है 500 एंड दूसरा पार्ट है 200.
तो रिक्वायर्ड टू पार्ट्स ऑफ 700 आर 500 एंड 200. परफेक्ट. तो ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हो गया. ओके, एक और प्रॉब्लम. 7 nuts and 8 bolts weighs 326 ग्राम. आई थिंक ये हम लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. यस, दिस इज़ द लास्ट प्रॉब्लम. देर इज़ नो मोर प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है. तो 7 nuts and 8 bolt weighs 326 ग्राम. 11 nut and 10 bolt weighs 448 ग्राम. Find the weight of 1 nut and 1 bolt, 12 nut and 12 bolt. Okay. So let the weight of 1 nut, let the weight of 1 nut is x grams and the weight of 1 bolt is equals to y grams. अब यहाँ पर आपको दिया है कि 7 नट मतलब 7 एज पर, ठीक है, एज पर फर्स्ट कंडीशन आपको दिया है 7 नट मतलब 7x प्लस 8 बोल्ट 8y इज इक्वल्स टू 326. और दूसरी कंडीशन दी हुई है 11 नट प्लस 10 बोल्ट इज इक्वल्स टू 448. ये एज पर फर्स्ट कंडीशन 7x प्लस 8y 326 एंड 11x प्लस 10y इक्वल टू 448. तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 5 जा 40 और सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्या क्या किया मैंने, हाँ, एज पर फर्स्ट कंडीशन की जगह एज पर सिर्फ कंडीशन लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं. एज पर कंडीशन इन प्रॉब्लम सेवन एक्स प्लस 8y 326 एंड 11x प्लस 10y 448. ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया. सो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 5. इक्वेशन 1 आप देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 5 जा 35x प्लस 8 5 जा 40y इज इक्वल्स टू 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 6 जा 33, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13 एंड 5 3 जा 15 प्लस 1 16. 5 से अगेन चेक कर लेते हैं. 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, 1 कैरी, 5 3 15 1 16. ओके, ये आपका इक्वेशन 3. इसी तरह से मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 4. तो 11 4 जा 44x प्लस 40y इज इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई किया 4 8 जा 32, तो 2 3 कैरी, 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, 1 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17. चेक कर लेते हैं. 4 8 जा 32, 3 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, 91, 4 4 जा 16 1 17. ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया. सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4. सो देयरफॉर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4. ओके, इक्वेशन 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 44 माइनस 35, तो 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 इज 9, सो 9x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2, 9 माइनस 3 6, 7 माइनस 6 इज 1 162. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू
162 डिवाइड बाई 9, सो 9 1 9, 7 72, 9 8 72, सो x की वैल्यू हमें 8 मिल गई, x इज़ 8। अब ये x इज टू 8 ये किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें, पुट x इज टू 18 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें तो इक्वेशन 1 है आपका 7x प्लस 8y, 7x तो 7 इंटू 18 प्लस 8y इज इक्वस टू 326, 7x प्लस 8y इज इक्वस टू 326। ओके, सो देयरफॉर 8 7 ज़ा 56, 5 7 8 ज़ा 56, 5 7 1 ज़ा 7, 7 प्लस 5 12, 126 प्लस 8y is equals to 326. So therefore 8y is equals to 326 minus 126 is equals to 200. So therefore y is equals to 200 divided by 8. So 8 to the 16, 440, 8 5 the, so 25. So therefore x हमने assume किया है weight of one nut and weight of one bolt. So therefore you can say that therefore weight of one nut is equals to x की value 18, weight of one nut is 18 gram and weight of one bolt is equals to 25 ग्राम। ये आपका फर्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम का, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है कि 12 नट एंड 12 बोल्ट, वेट ऑफ 12 नट, तो ये 12 इंटू 18, 12 8 ज़ा 96, 9 कैरी, 12 1 ज़ा 12, 12 प्लस 9 21, सो 216 ग्राम वेट ऑफ 12 नट। एंड इसी तरह से वेट ऑफ 12 बोल्ट इज इक्वल्स टू 12 इंटू 25, सो 12 5 ज़ा 66, 12 2 ज़ा 24, 24 plus 6 is 30, so 300 gram. Weight of 12 bolt is 300 gram. Weight of 12 nut is 216 gram and weight of 12 bolt is 300 gram. तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे। आज हम लोगों ने प्रॉब्लम डिस्कस किए। प्रॉब्लम रिलेटेड विथ हमने बोट एंड स्टीम डिस्कस किया और प्रॉब्लम रिलेटेड विथ हमने फ्रैक्शन डिस्कस किया, फ्रैक्शन, बोट एंड स्ट्रीम एंड कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने यहाँ पर देखे। तो आई होप आपको सारे प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा स्लो या ज़्यादा फास्ट हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, सो दैट मैं उसे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्लीमेंट करूँ। थैंक यू।